नमस्कार। ब्रह्मांड के प्रथम संवाददाता महर्षि नारद जी के अवतरण दिवस पर कार्यक्रम संपन्न। रेनीकूट सोनभद्र में अर्चित होटल में मनाया गया नारद जयंती, जिसमें जनपद सोनभद्र के सभी पत्रकार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ। और नई दुनिया दुनिया के लिए अभी मन शाम से मुखियार है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आगे बताएंगे। मेरे वाले से भी अब मैं अतिथियों का माल्यार्पण पर स्वागत करें। संजय श्रीवास्तव जाहिर अतिथियों का स्वागत करें माला पहनाकर। अनुरोध है टू आने और मंचासी नागरिक को माला पहनाकर स्वागत करें। जूही खान जी, टू आने और मंचासी नागरिक को आदरणीय संजय सिंह साहब का सम्मान करें। प्रशस्ति पत्र देकर और देवर सिंह नारद जी का चित्र देकर के उनका सम्मान करें। साइड हो जाए, साइड यहाँ देखिए सभी लोग, यहाँ पे सामने। यस, आदरणीय राजेश पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय जी, विशिष्ट अतिथि यात्रा पर चर्चा की बात जर्नलिज्म करते हुए, लेकिन यहाँ आने का कभी अवसर नहीं मिला था और मेरी इच्छा भी थी। मंत्रासीन किशन पांडे जी, गुप्ता जी, सत्ता जी, दीपक केसरवानी जी, जूही जी, संजय श्रीवास्तव जी, किशन पांडे जी का मैं अभिवादन करता हूँ और सारे पत्रकार साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ। इस अभिवादन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, मैं जो कुछ भी बोलूँगा अपने अनुभव से बोलूँगा। मेरा 34-35 सालों का पत्रकारिता कैरियर है। दिल्ली से पहले मैं गोरखपुर में था। 1990 में मैंने पत्रकारिता दैनिक जागरण से शुरू की और 1996 तक रहा वहाँ, और फिर 96 में ही मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार की ड्यूटी में वहाँ मैंने ज्वाइन किया और 2004 में मेरा प्रमोशन तबादला दिल्ली के लिए हुआ नेशनल ब्यूरो में। तो एक तरह से माना जाए मेरे पत्रकारी जीवन का जो आधा समय है रीजनल जर्नलिज्म का है और आधा नेशनल जर्नलिज्म का है, तो दोनों का मुझे अनुभव है। और दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्हें गांव के गांव रीजनल जर्नलिज्म के बारे में पता ही नहीं है और गांव की बातें करते हैं। उन्होंने चाहे जैसे भी, चाहे उनका वहाँ जन्म हुआ हो, चाहे वहाँ पढ़ाई हुई हो, सीधे वो नेशनल जर्नलिज्म में आए। तो बहुत सारी चीज़ों से वे अछूते रह गए, उन्हें पता ही नहीं है ग्रास रूट लेवल की चीज़ों के बारे में। भाई पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, हालांकि मैंने इन्हें स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा पीछे से बोला था, इन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन गर्मी इतनी लग रही है और यहाँ मंच पर तो हवा भी, पंखे का बंदोबस्त इधर नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा जल्दी काम करूँ। जैसे उठता था हम वही वही यहाँ दिल्ली का है। तो साथियों, सबसे मैं तो नाराज जी को नमन करते हुए को मैं भूल गया था
तो लोग कहीं का कुछ बोलेगी, वो सकता है इसकी आलोचना करके कोई थोड़ा सा खबर के तो कोई कहा नहीं ना, कुछ भी चल सकता है। सिर्फ तुम हुआ जुबान आपकी पिछली वो आपके यूट्यूब पर चलने लगेगा। लेकिन मैं उस दौर का पत्रकार हूँ जिस समय हमारे भाई साहब को जिन्होंने हैट लगाया हुआ है, नई पुलिस वालों बहुत अच्छी बात बोली, वो हमारे दौर के पत्रकार है और हमने पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि आज एक ऐसी चीज हो जाएगी जो ऐसे टेबल पर पड़ी रहे, जो लोग लेते बोलते होंगे। मैं दिल्ली की जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पहले हर फ्लोर पे 4 घर थे और चारों पर एक दो अल्लाह दिख रहा था। जब मैं दिल्ली को आज मैं जब सीरीज करता हूँ और आदरणीय नईम गाजीपुरी साहब की अगवानी में वो पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूं कि भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। ऐ कलमगार कलम को जरा संभल के चला, क्योंकि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। आदरणीय नईम गाजीपुरी साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, समारोह के मुख्य अतिथि जी और हमारी पर बैठे वरिष्ठ कर्मकारगण तथा आप इस पंडाल में बैठे हमारे सभी कर्मकारगण, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इस जनपद के कोने कोने से आकर के कुछ बातें अपने विषय में कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है दूसरों के विषय में ही लिखते पढ़ते रहते हैं। यहाँ घटना घटी, वहाँ घटना घटी, वो घटा वो घटा, सब लिखते रहते हैं, अपनी बात कभी नहीं कर पाते हैं। साल में कभी एक बार 2 बार हम लोग अपनी बात अपने आपस में ऐसे ही बैठ करके कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और जिनकी जयंती है मैं उनको कहना चाहता हूँ, हे नारदाया शुभ्रम नमाम। उन्हों बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस युग में पत्रकारों की एक भरमार लगी है, फौज और होनी भी चाहिए, लेकिन जो 4 दिन के पत्रकार होते हैं, जो 1 महीना के पत्रकार होते हैं, उनको इतना बड़ा घमंड हो जाता है कि अब तो हमारे बराबर कोई चाहिए, जबकि उन्हें वरिष्ठ पत्रकारों से सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। एक छोटा बच्चा अगर कुछ जानता और हम नहीं जानते, अगर कुछ बताता तो हमारा वह गुरु अगर वह बताता, लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर यह कि अरे हम इनसे सीखने जाएँ, हमसे MA किए हैं, BA किए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज जिनकी जयंती मनाई जाती है, यह भी कभी घमंड करते थे। इनके विषय में थोड़ा सा मैं बता दूँ, महर्षि नारद जी के विषय में। ये ब्रह्मा जी के 6वें पुत्र हैं, अंतिम पुत्र उपस्थित हुए, इसके लिए हम सारे पत्रकारों को धन्यवाद करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी जो दिल्ली के पत्रकार हैं, वो इस पत्रकार लेखक भी हैं और प्रेस क्लब इंडिया के महासचिव भी हैं, जो 2 दिन से आए हुए थे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। तो उस हिसाब से कार्यक्रम हमारा सफल रहा। हमारे झारखंड से मित्र भी आए हैं, कई प्रदेश से यहाँ हमारे पत्रकार साथी जुटे, इसके लिए हम उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल पूरे देश में चल रहा है, उसके बाद भी एकता दिखाते हुए सारे पत्रकार मौजूद रहे। और SP पांडे भाई साहब ने जो भी बातें बोला वो उनकी पीड़ा थी, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे घटना घटी कि आगे पत्रकार उनके साथ नहीं साथ दिए, इसलिए उनकी थोड़ी पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हो तो हम पत्रकारों से क्षमा प्रार्थी हैं, ताकि कार्यक्रम था, कार्यक्रम में कोई कुछ कहता रहता है तो उसकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे मंचा से साध्वी गिरी जी हैं, सरिता गिरी जी, और लेखक जो है दीपक केसरवानी जी मौजूद रहे, और संचालन मंजन गुप्ता जी ने किया। तो संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, हर कार्यक्रम में हम लोगों के संचालन में वही रहते हैं। और समय काफ़ी विलम्ब हो चुका है, इसके लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए कार्य के समापन का घोषणा करते हैं।